नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ मेरे से जो ये कहानी सुन रहा है वह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करे। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा से आपकी संतान सुखी संपन्न और खुशहाल रहती है। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है और जब यह व्रत सोमवार को होता है तो इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत रखकर पूजा पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है। आइए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत की व्रत कथा विस्तार से। व्रत रखकर इसका पाठ करने से आपकी संतान के जीवन में खुशहाली आती है और वह सदैव सुखी संपन्न रहती है। अब मैं आपको सुनाती हूँ सोम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका जब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन में ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तब एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया। पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक वह रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोमवार प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे से यह कहानी सुन रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।